गुरुदेव जी कहा करते थे। गुरुदेव जी का मतलब समझ ही गए हैं। बहुत पुराने गुरुदेव जी को मैंने सुबह के सत्र में कहा था कि कई बार गुरुदेव जी का यहाँ आगमन होता था। सद्गुरु अभिलाष साहिब जी एक होता है जीवन गुजर और दूसरा होता है जीवन सुधार। जीवन गुजर के लिए हम बहुत से कार्य करते हैं। कोई खेती करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है। विभिन्न व्यवसाय करके लोग धनार्जन करते हैं और धनार्जन का एक ही उद्देश्य होता है, जीवन गुजर। भोजन मिले, कपड़े मिले, रहने की जगह मिले और लोग इसके लिए मेहनत करते हैं। पर्याप्त है आवाज। लोग इसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन सत्संग भी करते हैं और सत्संग के लिए मेहनत भी करते हैं। ये बात लोगों के मन में आती है कि हम काम करके तो हम धन कमाते हैं जीवन गुजर के लिए, लेकिन सत्संग न करें तो भी तो जीवन गुजर होगा। कोई सत्संग न करे तो भी जीवन गुजर होगा, लेकिन सत्संग का काम है जीवन सुधार का। एक सुधरा हुआ जीवन और दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। एक सुधरा हुआ जीवन और दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। इसको इस ढंग से समझें। कहीं आप गए हों, एक ऐसा मकान जहाँ महीनों से झाड़ू न लगी हो, सफाई न हुई हो, और वहाँ धूल हैं, कचड़े हैं, मकड़ी के जाले हैं और कीड़े मकोड़े, विषैले कीड़े भी हैं। एक मकान वह है और एक दूसरा मकान है जो बिल्कुल साफ, रोज सफाई होती है, झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, नीट एंड क्लीन। आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किस मकान में रहना पसंद करेंगे? स्वाभाविक रूप से पसंद करेंगे साफ मकान में। हमें साफ मकान पसंद है, साफ कपड़े पसंद है, साफ बर्तन पसंद है, साफ लोग पसंद है। कैसे हुआ? सुधरा हुआ। मकान तो वही है, लेकिन उसमें सुधार किया गया, साफ किया गया। सत्संग हमें जीवन सुधार का रास्ता बताता है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो विचार ही तो सुनते हैं। यहाँ कोई चीजें तो दी नहीं जाती है, और विचार सुन करके, विचार का मतलब आंतरिक खुराक। एक होता है शारीरिक खुराक और दूसरा होता है अंतस की खुराक। शरीर की खुराक क्या है? शरीर की खुराक, इसको इस ढंग से समझे, शरीर जिससे बना है उसी से शरीर का पोषण होगा। शरीर जिससे बना है उसी से शरीर का पोषण होगा। शरीर किससे बना है? शरीर बना है पंच महाभूतों से। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति आप लोग सुने होंगे। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। सदगुरु की पंक्ति है कबीर साहब जी की, कि पांच तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, पांच तत्व ले यागतन कीन्हा। बहुत सारी बातें कहते हैं। पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान।
ये 5 तत्व कौन है? 4 तत्व हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, जो क्रिया रूप में है। आकाश तो एक संलेश है, इसलिए उसकी चर्चा ही नहीं है, और इसी से इसका पोषण होता है। यदि शरीर को पानी न मिले तो यह रह नहीं सकता लंबे समय तक। हवा न मिले और इसको गर्मी न मिले, शरीर का उचित ताप चाहिए, उचित ताप चाहिए। तो ताप की भी जरूरत है, गर्मी की भी जरूरत है। भोजन, पृथ्वी से जो अन्न पैदा हो वो भोजन चाहिए, इसी से इसको पोषण मिलता है। यदि यह न मिले तो शरीर रुग्ण हो जाएगा, या फिर भोजन के नाम पर सड़ा गला अन्न मिले, सड़े गले फल मिले तो भी बीमार हो जाएगा। तो शरीर जब बीमार होता है तो करने योग्य काम नहीं हो पाता है। किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो और शरीर बीमार हो जाए तो उस काम में आपकी जो उत्पादन क्षमता है, प्रोडक्टिविटी, वो घट जाती है, रुक जाती है, बंद हो जाती है। ऐसे ही है ये। अंतस की खुराक, मन की खुराक क्या है? जिससे मन बना हो। सीधी सी बात है। शरीर जिससे बना है, शरीर को पोषण मिलता है उन्हीं से, तत्वों से। मन जिससे बना है, मन को भी उसी से पोषण मिलता है। मन किससे बना है? मन बना है विचारों से, विचारों का समुच्चय, विचारों का पुंज। मन का आभास ही होता है जब आप सोचते हैं, याद करते हैं, कल्पना करते हैं। मन की उपस्थिति तब है। विचार करते हैं, सोचते हैं, तो यही तो मन है। और यदि सोचने के नाम पर कुछ भी सोच रहे हैं, गलत विचार मन में आ गया, गलत बातें हम मन में ले आए, तो मन रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है। और मैंने कहा, शरीर जब बीमार हो जाता है तो उसकी उत्पादन क्षमता घट जाती है। मन बीमार हो जाता है तब भी शरीर, मन बीमार हो जाता है तब भी हमारी उत्पादन क्षमता घट जाती, वो तो है। लेकिन दूसरी बात क्या होती है? हम अंतस से अप्रसन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। एक है स्वस्थ मन, दूसरा है बीमार मन। देखो क्या होगा। बीमार मन का ही तो लक्षण है, कोई आदमी झुंझला रहा है, क्रोधित हो रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, नफरत कर रहा है, गाली दे रहा है, क्या है? स्वस्थ मन का लक्षण है? बीमार मन का लक्षण है। स्वस्थ मन का लक्षण है कि वह सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है, सबके लिए सम्मान का भाव है, क्षमा का भाव है, करुणा का भाव है, सहयोग का भाव है। ये क्या है? स्वस्थ मन का लक्षण। तो वो पोषण मिले, मन को पोषण मिले, कैसे मिलेगा? अच्छे विचारों से। मैंने कहा ना, गलत विचार जब जाता है तो मन बीमार हो जाता है, अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था मकान की सफाई के विषय में, तो वो आप अपने आप होता है। ये एक विचित्र नियम है, विडंबना ही है कहना चाहिए कि हम सभी अपने मकान को गंदा नहीं करना चाहते हैं, अपने शरीर को हम मैला नहीं करना चाहते हैं, अपने कपड़े को भी गंदा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है? मकान गंदा हो जाता है, मकान गंदा हो जाता है। दरवाजे हैं, खिड़की है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब धूल कचड़े आ रहे हैं इन्हीं दरवाजों खिड़कियों से तो उसको पैक कर दिया जाए।
बिना दरवाजे और बिना खिड़की के कोई मकान तो होगा नहीं, और कोई बना ले तो उसको तो कब्रिस्तान का कब्र कहेंगे, है ना। वो कब्र है जहां पर खिड़की दरवाजे नहीं होते। लेकिन ये वहां मकान की आवश्यकता है, हवा प्रकाश आए, आने जाने का रास्ता बने। लेकिन उन्हीं रास्तों से धूल आती है, कचड़े आते हैं, बहुत सी बातें, और फिर उसकी सफाई करनी पड़ती है। अपने आप गंदे होते हैं, साफ अपने आप नहीं होते। सुबह स्नान करके कपड़े पहन करके साफ कपड़े पहन के काम में जाओ, देखो अब तो गर्मी शुरू हो गई है। शाम तक लौटो और आपके डोंगा कोहरौत की सड़क पर चलो। इस गांव के प्रारंभ से और गांव के अंत तक 2 बार केवल आ जाए आदमी, कपड़ा बदलना पड़ेगा, सही है ना। स्नान करना पड़ेगा। तो अब आपने चाहा थोड़ी था, लेकिन शरीर भी गंदा हो गया और कपड़े भी गंदे हो गए। अच्छा, उससे कहो तू अपने आप गंदा हुआ है, अपने आप साफ हो जा, मैंने तो किया नहीं है। ऐसा नियम नहीं है, उसको साफ करना पड़ता है। यही बात है, हमारा मन भी, अंतस भी अपने आप गंदा हो जाता है। देखिए, अपने आप का एक स्तर से कह रहा हूं मैं, हम अनुमति भी देते हैं और कई बार ऐसा होता है। देखिए होता क्या है इसका, आप सही हो सकते हैं, आपका व्यवहार सही हो सकता है, होता भी है। ऐसा थोड़ी है कि आदमी जब अशांत और दुखी होता है तो हर बार उसी की गलती होती है, सामने वाले की भी गलती होती है। और कभी कभी आप देखेंगे समझदार आदमी भी समझदार आदमी भी कई बार नासमझी भरा व्यवहार करता है, जिनसे अपेक्षा नहीं होती है कि ये आदमी बड़ा समझदार है, बहुत विनम्र और बढ़िया है, लेकिन उनसे भी गलती हो जाती है, नासमझी भरी व्यवहार हो जाता है। हो सकता है कि इंटेंशनली ना हो, वो इरादतन न भी हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हुआ तो सही, वो हमें प्रभावित करता है। इसको ऐसा कहूं, आपका ही घर का कोई सदस्य हो, आपका ही बेटा हो, बेटी हो, या घर के और भी पति पत्नी के संबंध हो सकते हैं, सास बहू की बात हो सकती है, उनसे करते नहीं बना, बोलते नहीं बना। अब उसके जो आ, अनसुहाता व्यवहार देख करके हमारा मन खिन्न हो जाता है। और कभी कभी अपनों से, मैंने कहा ना, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, या कोई भी घर का सदस्य हो, ऐसा ऐसी बड़ी गलती हो जाती है कि घर का मुखिया गांव की गली में जब निकलता है तो सिर झुका के चलता है, और उनकी गलती को लेकर के लोग उनको अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। अब गलती उनकी नहीं है, चूंकि घर का सदस्य है तो उसका प्रभाव पड़ा, और इस बात को लेकर के वो कितना परेशान है। नहीं चाहा, गंदा हुआ कि नहीं मन, कचरा आया कि नहीं आया। या कहीं आप सभा सोसाइटी में गए हो, कहीं किसी ने अपमान कर दिया, कुछ भी, और वो अपमान किया, ऐसे शब्द बोला, ऐसा व्यवहार किया, मतलब किसी के घर गए, आपको उससे बात भी नहीं किए, पूछे भी नहीं। कहते हैं ना, किसी के घर जाओ, एक गिलास पानी तो पूछना चाहिए। अब वो चीज देख करके आपके मन में अमर्ष हो गया। वो क्या है, कचड़ा ही तो आया, किसी के बोलने से, कोई दृश्य देखने से कचड़ा ही तो आया। अब उस कचड़े को आप कहो कि मैंने तो लाया नहीं, आ गया है, कान खुले हैं, आंख खुली है, तो उस रास्ते से प्रवेश। मैंने कहा ना, घर में खिड़की और दरवाजे से प्रवेश कचड़ा। ऐसे ही हमारे शरीर रूपी इस भवन में भी दरवाजे तो खुले हैं, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों से हम जो ग्रहण किए वो गलत हो गए, नहीं चाहने पर भी हो गए वो स्थिति, और उस बात को लेकर के मन अशांत, परेशान। अब सफाई नहीं करेंगे तो कब तक रखेंगे, कैसे हो पाएगा। नहीं, इसीलिए
ये जो अच्छे विचार जब जाते हैं ना तो उसको साफ कर देता है। सदगुरु की पंक्ति याद करो, जो तू सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। साहब कहते हैं तू ज्ञान का व्यापारी है, सांचा व्यापारी कहते हैं। सांची हाट लगाओ तो ज्ञान जहां वो मिले वो बाजार लगाओ। जैसे जहां जो सौदा बिके वहीं तो जाओगे और वहीं तो बेचने जाओगे। अब सब्जी बेचने वाला कोई हीरे की मंडी में तो नहीं जाएगा, वहीं जाएगा और खरीदने वाले भी वहीं जाएंगे। तो आप ज्ञान का व्यापारी हैं, आप ज्ञान का सौदा लेना चाहते हैं तो वहां जाओ। क्या सौदा लेना है? बहुत अच्छी बात साहब कहते हैं, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। बाजार में जाकर के घर की सफाई के लिए झाड़ू ले आते हैं और आजकल तो पोंछने के लिए भी खरीद के लाते हैं। पहले तो ऐसा होता नहीं था, पुराने कपड़े से ही भिगा करके लिप लिया करते थे। मिट्टी को, नीचे जमीन में मिट्टी होती थी, या फर्शों को पोंछ लेते थे। आजकल तो नए नए सिस्टम आ गए हैं और भी आप और बढ़े चढ़े वैक्यूम क्लीनर सब सफाई करने की बातें आती है, तो वो आपको लेना पड़ता है। अंतस की सफाई के लिए कौन सा यंत्र लेकर के आते हैं? अंतस की सफाई के लिए, जिसमें मैंने कहा ना हो गया कचरा और वो द्वंद मचा रहा है, अशांत किया हुआ है, कैसे करेंगे उसको? और वो जब परेशान करता है तो बताऊं मैं, वो जब परेशान करता है भीतर में, वो जो कचरा आया है, तब आपका साफ मकान में भी मन नहीं लगता है। ये बड़ा अद्भुत है। साफ कपड़े में भी आनंद नहीं आता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, इसको और थोड़ा से बता दूं। कहीं आप गए, किसी की शादी, आप आमंत्रित हैं वहां, किसी का मकान का उद्घाटन है, किसी का जन्मदिन है, कोई हो, आप गए और सबके बीच आपका किसी ने बहुत अपमान कर दिया और परिस्थिति ऐसी थी कि आप उसका जवाब नहीं दे पाए। जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन आपका मन इतना खिन्न हो गया, मन में हुआ अब मैं यहां पल भर नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकने वाला हूं इस कार्यक्रम में, और चल दिए। मन अशांत, द्वंद ग्रसित। अब आप गाड़ी से गए हैं, अपनी गाड़ी एयर कंडीशनड है, गाड़ी में बैठे तो एसी तो चला दिए, शरीर भले शीतल हो रहा है लेकिन मन जल रहा है। अपने मकान में आए, मकान साफ सुथरा है, बहुत मनपसंद का मकान बनाए हैं, लेकिन उस मकान में भी आप खुश नहीं हैं, सुंदर कपड़े पहनकर खुश नहीं है। पत्नी ने पूछा भोजन परस दूं? आप कहेंगे रहने दो, खाने का मन नहीं है। अब भोजन करने का मन नहीं है। देखो क्या हो गया, अंदर की गंदगी हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है और अच्छी चीजें भी पसंद नहीं आती हैं, इसलिए इसकी सफाई जरूरी है। अब वो कैसे साफ हो, और उसको हम बार बार दोहरा रहे हैं। और समस्या क्या है हमारे साथ में जीवन में, उन बातों को हम लोगों से चर्चा का विषय बना लेते हैं। जो मित्र आए उनको बताने लग गए, वहां गया था देखो उसने ऐसा कहा। और उतना ही नहीं है कि मित्र आए या घर वालों से बता रहे हैं, फोन से भी लोगों से चर्चा कर रहे हैं, मैं उनको देख लूंगा, मैं बताऊंगा। अब देखिए, अब वहां पर बदले का भाव भी जग गया और उसको लेकर के एकदम मन कला में है। और इसको जब तक बनाए रखेंगे आप खुश नहीं रह सकते हैं। लेकिन अच्छे विचार, जब अच्छे विचार आते हैं तो वो अच्छे विचार जो अंदर में जो गंदे विचार गए हैं ना किसी के माध्यम से, वो उसको जाकर के वो साफ कर देता है। ये अद्भुत है, उसको जाकर के साफ कर देता है। मैं गुरुदेव जी के साथ रहा लंबे समय तक के, देखा सुना। कभी कभी
कभी कभी का ऐसा तो प्राय होता ही था कि लोग आकर के बैठे सत्संग में, गुरुदेव जी बैठ करके प्रवचन करना शुरू किए और बोले, पूरा घंटा भर उनका प्रवचन हुआ। तो सुनने वाले आए थे, उनमें से किसी ने कहा कि आज का प्रवचन तो गुरु जी का मेरे लिए ही था, है ना। क्या कहते हैं, मेरे लिए। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी कई साल पहले की बात है, एक पोस्ट मास्टर प्रयागराज इलाहाबाद था पहले, सुबह सुबह सत्संग में आए और गुरुदेव जी प्रवचन किए और गुरुदेव जी अपने कक्ष की ओर जाने लगे। हम सब, सुबह का समय था, सुबह सुबह का सत्संग होता है, उसमें निकले बाहर। तो वो थोड़ा से हम लोगों से क्लोज थे, बातचीत करते थे। जैसे ही बाहर आया मैं भी, वो भी बाहर निकले और कहते हैं आज का प्रवचन तो गुरुजी मेरे लिए ही बोल रहे थे। फिर वो बताए अपनी बात, आज सुबह सुबह ही अपने बेटे से किसी बात को लेकर के लड़ाई हो गई और बहुत परेशान था, और इसीलिए तो मैं सुबह आया हूं। लेकिन साहब के विचार सुन करके मैं शीतल हो गया, जल रहा था। क्या कहा, जल रहा था वहां से आने पर, आते हुए। लेकिन जब सुना तो ऐसा लगा एकदम शीतल हो गया। क्या हुआ, वो जो अशांत था, वो जो अंतर्द्वंद था, वो जो गलत विचार प्रवेश कर गया था, अच्छे विचारों ने जाकर के उसकी सफाई कर दी। और वो आदमी जो दुखी था, परेशान था, उसकी फीलिंग्स बदल गई। वो अब अच्छा महसूस करने लग गया। अब उनको कैसा लगता होगा, यहां ना आता तो क्या होता, लगा होगा ना, यहां ना आता तो क्या होता, और यहां आकर के मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। ये मैंने एक उदाहरण दिया, कई और कितने ऐसे लोग तो बताते हैं कि हमारे जीवन में सारी गलतियां थी। शायद मैंने ये बात सुबह कही, खान पान गलत, बोलने का ढंग गलत, रहन सहन सब कुछ पूरा गलत का मतलब सचमुच गलत, हर चीज गलत। लेकिन जैसे ही सदगुरु के संपर्क में आए, उनके विचार सुने, जीवन एकदम बदल गया। अब वो खान पान सुधर गया, वो व्यवहार सुधर गया, बोलने का ढंग सुधर गया। अब वो एक प्रकार से जीवन का कहूं ना तो पुनर्जन्म हो गया। सच बात तो ये है, वो पुनर्जन्म हो गया। वो इंसान नहीं रह गया जो सुनने के पहले था। और ऐसा होना भी चाहिए, यही होना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं, जब आप सत्संग में आए तो जैसा आप थे सत्संग से लौटते समय वह न रह जाए, एक नया इंसान बन करके जाए, पुनर्जन्म हो जाए। अर्थात नए विचारों के साथ यहां से जाएं, नए संकल्प के साथ जाएं, नए भावों के साथ जाएं। और किसी भी विचार का मतलब भी वही होता है, सत्संग का अर्थ भी वही होता है, जो आपके भीतर जा करके आपको थोड़ा झकझोरे, आंदोलित करे, आपको ऐसा महसूस करे कि मैं क्या जी रहा हूं, जीवन कैसा जीवन जी रहा हूं। यही दुखी वाला जीवन जीना चाहिए, यही अशांत वाला जीवन जीना चाहिए, ये कचरा वाला जीवन जीने से क्या फायदा। नहीं, मैं बदलना चाहता हूं, मैं बदलूंगा। ये एक संकल्प जगे। हमारे पास अवसर भी तो है ना, हमारे पास क्षमता भी तो है कि हम बदलाव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और इसी के लिए तो इस प्रकार के आयोजन होते हैं। अच्छे विचार जब जाते हैं तो वो अच्छे विचार बाहर से पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा ना पुनर्जन्म, तो यहां से जब जाएंगे तो ऐसा नहीं कि लोग पहचानेंगे नहीं, सत्संग अब पहचान में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका व्यवहार बदलेगा, बदलेगा।
ये नहीं है कि एक ही दिन में सब घटना घट जाती है। मैं कह रहा हूं जब कोई चीज सातत्य होता है तो हमें प्रभावित करता है, और जब इससे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर से हम धूमिल होने लगते हैं। और जब जुड़े रहते हैं तो हमारे अंदर में चमक बनी रहती है, सफाई बनी रहती है। एक आदमी था, वो एक संत से मिला कर, संत आश्रम में रहा करते थे, बहुत अच्छे साधक संत। उनसे जाता, मिलता, सत्संग करता, अच्छा रहता था। वो आदमी भी एक साधक ही बन गया था, और संत से बहुत अभिभूत था उनके विचारों से। ऐसा वो रोज, लगभग रोज आता था, तो एक दूसरे से एक जुड़ाव सा हो गया था। कुछ दिनों के कुछ दिन ऐसे बीते, उसके पश्चात वो आदमी आना बंद कर दिया। अब जब जैसे कोई लगातार आए और अचानक ना आए, तो जिनके पास बैठता उनको भी लगता आज नहीं आया, ये स्वाभाविक सी बात है, आज नहीं आया, अच्छा नहीं आया, कोई काम में फंसा होगा। दूसरे दिन फिर नहीं आया, सप्ताह भर नहीं आया, अच्छा क्या हो गया उसको। तो ऐसा करते करते 15 दिन, महीना दिन बीता। संत को लगा क्या बात है। अब देखो यही करुणा है। अब वहां से संत निकले, शाम का वक्त था, ठंड का मौसम था, और ठंड के मौसम में वो निकल पड़े संत। और कहाँ गए? उस भक्त के घर, उस सज्जन के घर वो पहुंच गए। दरवाजा खोले, वो आदमी क्या कर रहा था, ऐसे भट्टी जलाकर, अलाव जला करके, कहते नहीं इसे, लकड़ियों को जला करके गर्मी ले रहा था। थोड़ा गड्ढा खोद करके बनाते हैं ना, तो वैसे ही वो गर्मी ले रहा था, ताप रहा था, ऐसा कहो। तो जैसे देखे वो संत आए हुए हैं, अब आ गए हैं, तो क्या करें। फिर अपना कुछ बैठे थे, या तो पाटला पर बैठे रहे या कुर्सी पर, उनके लिए भी एक रख दिए। अब दोनों मौन, कोई वार्ता नहीं, दोनों बैठ करके ताप रहे हैं। फिर वो जो संत थे उन्होंने क्या किया, वहीं वो जो आग को पकड़ने के लिए चिमटा होता है ना, लोहे के चिमटा होता है, रोटी सेकने के लिए चिमटा, तो वो संत क्या किए, उसी में से एक अंगारा जलता हुआ, कोयले का अंगारा पकड़ के चिमटा से उस भट्टी से निकाल करके अलग रख दिए जमीन पर। अब क्या होगा, वहीं पर तो वो चमक उसकी धधक रहा था वो, और गर्मी थी। लेकिन जैसे उसको निकाले, धीरे 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 वो ठंडा पड़ने लग गया। आग बुझ गई, आग बुझ गई तो क्या होगा, काले पड़ने लग गए, पूरी तरह बुझ गई। अब उस संत ने क्या किया, कुछ देर के बाद में फिर से उस कोयले को पकड़ा और फिर से डाल दिया। जब फिर से डाल दिया, जैसे उस भट्टी में वो कोयला गया, फिर से चमक आ गई, फिर से उसमें गर्मी आ गई। बस इतना ही किए, बस चिमटा रख देते हैं वो संत, और उठ करके जाने लगे। जब वो जाने लगे तो वो जो सज्जन था, गए पीछे दरवाजे के पास, कहा क्षमा करें, कल से मैं फिर आऊंगा। क्या कहते हैं, कल से मैं फिर से आश्रम आऊंगा। क्या मैसेज है, जब आप सत्संग से जुड़े रहते हैं तो आपकी चमक बनी रहती है, चमक बनी रहती है, और जब अलग हो जाते हैं तब आपकी चमक खो जाती है। लेकिन जब खो गई, इसका मतलब नहीं कि खो गई, फिर से जब आप जुड़ जाते हैं, जैसे आग में फिर डाल दिया गया, फिर से चमक आ गई, फिर से चमक आ गई। ऐसे ही है, इस जुड़ाव की जरूरत है। साहब ने इसीलिए कहा, नित खरसान लोहा घुन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। सत्संग रोज चाहिए, कभी कभी की बात नहीं है ये कि कभी कभी सत्संग करो। मैं एक बात पूछूं, कोई कह सकता है कभी कभी गलती होती है, मैं तो साल में एक बार गलती करता हूं, इसलिए साल में एक बार सत्संग करता हूं। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं है, भूल चूक तो हो ही जाती है, उसका सुधार कैसे होगा? कब आप अशांत हो जाते हैं, कब परेशान हो जाते हैं। बाहर की सफाई तो कर ही लेते हैं आप, बाहर का व्यवहार तो कर ही लेते हैं, लेकिन कई बार अपनों के बीच कसमकस होते रहता है, गजब है वो।
साथ साथ हैं लेकिन खींचे खींचे हैं, आपस में कशमकश। और ये जो आंतरिक स्थिति बनी, ये जो एक कलह बन गई है, ऐसे नहीं चलता है जीवन। थोड़ा उसको ठीक कर लेना चाहिए, और ठीक करने की क्षमता हर आदमी में है। अद्भुत है ना ये, हम उस योग्यता का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। सत्संग हमें उपाय बताता है, नहीं उसे ठीक कर लो, ठीक किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर के पास गए बीमार होकर के, अरे नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी दवाई ले लो आप, या पट्टी मलहम पट्टी कर दो, ठीक हो जाओगे। यही बात है, आप अंदर भी मलहम पट्टी कर लो, मरम्मत कर लो उसको, ठीक हो जाता है। लेकिन तब हम साहब कहते हैं कि रोज सत्संग, रोज, ये अपने आप को मजबूत बनाता है, भीतर से अंदर से मजबूत बनाता है। तो क्या होता है कि जो समस्या आती है उसका वो मजबूती के नाते समाधान कर पाता है, समाधान कर पाता है। जिन समस्याओं को लेकर के एक आदमी दुखी और परेशान है, क्योंकि अंदर से मजबूत नहीं है, और दूसरा जिसने अपनी शक्ति को मजबूत की है भीतर से, अच्छे विचारों को सुन सुन करके अंदर इकट्ठे करके मजबूत स्थिति बना ली है, वो आदमी इन छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के परेशान नहीं होता है, क्योंकि भीतर से स्ट्रांग हो चुका है। ये है अच्छे विचारों का प्रभाव। अच्छे विचार कहाँ मिलेंगे? यही सत्संग से, सदग्रंथ से पढ़कर, सुन करके पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो। आजकल जब से मोबाइल का जमाना आ गया है, पढ़ने वालों की अकाल पड़ गई है। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में जलपान के लिए बैठे, मैंने कहा साहब कुछ कह दीजिए इन लोगों के लिए। मैंने कहा कि देखो भाई, वही कहा अंदर की सफाई कर लो, बाहर की सफाई करते ही हो, कुछ सदग्रंथ पढ़ लिया करो। लेकिन मैंने कहा कि आजकल तो स्कूल की, कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके पश्चात न पढ़ने की कसम खा लेते हैं, पुस्तक न पढ़ने की कसम खा लेते हैं, पढ़ते ही नहीं है। मैं कितनी बार ये बात कहता हूँ, रेलवे स्टेशन में जब हम लोग यात्रा करने जाते थे तो वहाँ पर बुक स्टॉल मिलते थे, एच व्हीलर और भी। आजकल कई वर्षों से एच व्हीलर की दुकान में पुस्तकें हटा दी गई हैं, कोई खरीदार ही नहीं। मैंने कहा भैया क्या हुआ? सर महाराज कोई खरीदता ही नहीं है, तो खाने पीने के सामान रख लिए वो लोग। जबकि पूरे भारत में एच व्हीलर की दुकान स्टेशनों पर भी, अलग भी, मैं तो खुद सिविल लाइन में इलाहाबाद में जाता था, एच व्हीलर की दुकान में, स्टेशन में भी कितने छोटे बड़े स्टेशनों में होते थे, पुस्तक खरीदना बंद, खरीदना बंद, पढ़ने की आदत। क्योंकि ग्रंथ का मतलब है ज्ञान का खजाना, आप समझो, वहां से दोहन करो, खींचो, वो भीतर जाकर के देखो। एक पुस्तक को लिखने में कितनी मेहनत होती है। गुरुदेव जी कहते थे, कोई भी लेखक जब लिखता है ना, शुरू करता है, कलम रखता तो एक बिंदु बनती है, एक बिंदु बनती है, और लिखते लिखते आजकल तो टाइपराइटर का समय आ गया, कंप्यूटर का समय आ गया, लेकिन मैं तो गुरुदेव जी को लिखते देखा, बस रजिस्टर लिखते जाते थे, लिखते जाते थे। ऐसे ही भ्रमण करते करते सैकड़ों पुस्तकें लिख डाली उन्होंने। तो फिर लिखा गया, फिर पढ़ा गया, फिर उसको कंपोज किया गया। पहले तो उसका फेयर भी किया जाता था, कंपोज किया गया, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग हुई, कितनी बात है बताओ, प्रिंटिंग हुई, बाइंडिंग हुई, ओ फिर ऐसा करते करते आप तक पहुंची है। और जिस पुस्तक को लिखने में कितनी पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ा होगा उनको, कितनी सारी उनको साधनाएं करनी पड़ी होगी, उन सबको कुछ रुपये देकर के आप पा जाते हैं। और इतना ही नहीं है, जिससे आप कभी मिल ही नहीं सकते, यहां से हजारों किलोमीटर दूर, दूसरे पृथ्वी के दूसरे छोर पर बैठे हैं, उनके विचारों से आप रूबरू हो जाते हैं। जब आप बुद्ध की पुस्तक पढ़ते हैं
बुद्ध से जुड़ जाते हैं। सदगुरु कबीर की पुस्तक पढ़ते हैं, कबीर से जुड़ जाते हैं। गुरुदेव जी की पुस्तक पढ़ते हैं तो उनसे जुड़ जाते हैं। और इतना ही नहीं है, कल्पना करो एक आदमी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा करता है, मान लो 5 पन्ना पढ़ता है, ज्यादा मैं नहीं कहता हूं, 5 पन्ना पढ़ता है। जानते हो कितना होता है उसका अर्थ? 5 पन्ने का मतलब हुआ 10 पेज पर डे। और 10 पेज का मतलब समझ रहे हैं ना? एक महीने में कितना होगा? 300 पेज। और 12 महीने में कल्पना करिए, 12 महीने में 3600 पेज। हम 600 पेज को हटा देते हैं, आलस्य हो सकता है, किसी कारण समय नहीं मिले। 3000 पेज, बहुत बड़ी पुस्तक हो जाएगी, कई पुस्तकें हो जाएंगी। और कोई आदमी ऐसा कई साल से कर रहा है, तो वो जो ज्ञान अर्जित करेगा उससे, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, समझ लो कितना अंतर हो जाएगा उससे। कितना अंतर एक इन सब ज्ञानों से लबरेज है, ओतप्रोत है उन विचारों से। मैं जब लेखकों की पुस्तक पढ़ता हूं, सच बताता हूं मैं, कि ऐसा महसूस होने लगता है, पढ़ते पढ़ते लगता है बिल्कुल जैसे दूसरी दुनिया में चला गया। क्या कमाल की बातें लिखते हैं। ये तो खैर मेरा विषय अलग हो गया। बस इतनी सी बात मैं कह रहा था कि इतनी सुंदर बातें आप पढ़ सकते हैं चंद्र रुपये दे करके, और आप वो ज्ञान कोई खजाना से दोहन कर सकते। ऐसे ही सत्संग, और आजकल तो सुविधाएं बढ़ गई हैं। यह नहीं है कि आपको किसी सत्संग स्थल में ही जाना है, अवसर नहीं है। रोज सत्संग का मतलब यही हुआ, जब आपको अवसर मिले, आप मोबाइल है आपके पास में, सुन लो। पहले ये सुविधा नहीं थी। पहले तो गुरुदेव जी के प्रवचन की रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, बहुत रेयर केस में होती थी। बहुत बाद रिकॉर्डिंग होने लगी, फिर कैसेट बनने लगे, फिर सीडी में कन्वर्ट किया गया, डीवीडी में कन्वर्ट किया गया, फिर मेमोरी चला। कोई जरूरत नहीं है, सब भरा पड़ा है। अद्भुत है, ये अद्भुत है। एनी टाइम सत्संग का लाभ ले सकते हैं, बस आपका इरादा होना चाहिए सुनने का। वो विचार सुनना है, और वे विचार आंतरिक शुचिता के लिए है, सफाई के लिए है। और जब तक के भीतर की सफाई नहीं होगी, जीवन का आनंद नहीं आएगा, जीवन सुधरा हुआ नहीं होगा। शुरू मैंने क्या कहा था? एक बिगड़ा हुआ जीवन, दूसरा सुधरा हुआ जीवन। हम सभी क्या चाहते हैं? सुधरा हुआ जीवन। जीवन सुधार कैसे होगा? उसके लिए कौन दिशा निर्देश करेगा? यही एक सत्संग है, सद्ग्रंथ है, जिनसे हम अच्छे विचार पाते हैं, और वे अच्छे विचार हमारे जीवन के दिशा को ही सही कर देते हैं, जीवन जीने के ढंग को ही बदल देते हैं। और मैंने कहा रोज चाहिए, रोज आंतरिक खुराक ले लो। शरीर की खुराक लेते ही हो, लेकिन क्या करें, ये प्रकृति का सिस्टम ही ऐसा है। आप सुबह स्नान विस्नान कर लो और काम में निकलो, कुछ देर के बाद शरीर कहेगा बिना भोजन के काम चलने वाला नहीं है। तो आप बिल्कुल टाइट होके चलते हैं, ठीक से टिफिन लेके चलते हैं, लेकिन मन में खुराक लेकर के न चलो तो कोई ऐसी आवाज नहीं उठती है, आज तुमने मन को खुराक नहीं दिया, क्योंकि वो ढंग ही नहीं है ना। हम क्या करेंगे? मोबाइल को चार्ज करके निकलेंगे, लैपटॉप को चार्ज करके निकलेंगे, गाड़ी में फ्यूल डलवा के निकलेंगे, टिफिन रख के चलेंगे, सब बिल्कुल। लेकिन एक चीज को हम नहीं करते, जो मोबाइल का उपयोग करता है, जो लैपटॉप का उपयोग करता है, जो गाड़ी का उपयोग करता है, उसको हम चार्ज करके नहीं निकलते हैं। कौन चार्ज करता है? आप ही तो करते हैं उपयोग उसका, वो तो बिना चार्जिंग के निकल रहा है। कैसा होगा? आप क्या एक ऐसे विचारों के साथ चल रहे हैं भीतर लेकर के कि जहां भी जाऊंगा, किसी भी काम में जा रहा हूं, कार्य क्षेत्र में, सबके साथ सुंदर व्यवहार करूंगा, सबके काम में सहयोग करूंगा,
मीठे व्यवहार करूंगा, ये खुराक लेकर तो निकल नहीं रहे हैं। अब थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति भड़बड़ाने लग गए। पहले ही निर्णय लेकर चलना, पहले ही ऐसे विचारों को बिल्कुल पॉजिटिविटी से एकदम लबरेज हो जाए। अब निकले, क्या होगा? सबके साथ सुंदर व्यवहार। तो वो खुराक तो ली नहीं गई है, तो कैसे होगा? जब आप निकलें तो पवित्र विचारों के साथ निकलें, शुद्ध विचारों के साथ, एक सहयोग का भाव ऐसा लेकर के निकलेंगे, कितना अच्छा व्यवहार होगा। और जिसने ध्यान ही नहीं दिया है बस, और ध्यान न देने की बात अलग है, सुबह उठ करके घर वालों से खटपट खटपट शुरू हो गया है, बड़बड़ाने लग गए हैं, कोई ऐसा विचार हो गया या पुराने बातें किसी ने कुछ कह दिया, वो सब बातें आकर के भर गई, अब मन कुड़ रहा है, अशांत है। बताओ, अब अशांत होकर के, या कहना चाहिए घर में लड़ाई झगड़ा करके, या इसको दूसरे डिस्चार्ज होके निकल रहे हैं, कौन सा रिजल्ट लाओगे वहां? बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा, है ना? बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा रिजल्ट चाहिए कार्य क्षेत्र से, तो आप रिचार्ज होके निकलें। वो क्या है? अच्छे विचारों की खुराक, पवित्र विचारों की खुराक, ऐसे विचार जो आपको सुख शांति का रास्ता बताए, जो आपको आनंद का अनुभव कराए, जो आपको शांति का अनुभव कराए, आपस में रिश्तों को सुधारने का उपाय बताए, और इतना ही नहीं है, समृद्ध जीवन जीने का उपाय बताए, वही तो अच्छे विचार हैं। ऐसे विचारों की खुराक रोज लेने की जरूरत है। आज तो पहला ही दिन है, मैं तो थोड़ा बोलूंगा ऐसा सोचा था, लेकिन आप लोग सुनते ही सुनते हैं, तो बैठे रहें हमारे साथी लोग, आप और बोल सकते हैं, क्या होगा? बहुत सारी बातें, देखो मैं इसलिए भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अगले 2 दिन तो और हम लोग को वार्ता करनी है, बहुत सारी बातें सुनने हैं या बात करनी है। अभी जीवन का विश्लेषण हो, जीवन को और कैसे सुंदर बनाना है, और कबीर साहब के बहुत सारे विचार जो समाज में तमाम भ्रम और अंधविश्वास से लोग भटक रहे हैं, ये सारी चीज़ों पर अभी अपने संतों से हम लोग सुनने वाले हैं। अब आप लोगों का दायित्व है, दूर दूर से संत लोग आपके गांव में आ गए हैं, आप सब अपने अपने घरों से आएं और इसको लाभ लें। मैं आप लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको साहेब बंदगी।